अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम। कि जब हम कोई सी प्रोग्राम बनाने लगते हैं, सी प्लस प्लस में हम कोई कोडिंग करते हैं, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें आने चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो यहाँ पर 3 मेंशन हैं, 6 आपकी बुक में 6 मेंशन है, वो 6 के 6 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, कि हम कैसे सी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि क्रिएट एंड एडिट इज़ द सेम कंसेप्ट। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एंड एडिट अ न्यू प्रोग्राम, कि हम एक नए प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। हम जैसे ही वो कंपाइलर का जो विंडो सामने आती है जहाँ पर हम कोड लिखते हैं, उस पर हम राइटिंग करते हैं। अगर हमारे पास सबसे पहले मौजूद है, यानी कोई कोड पहले से मौजूद है, उसमें हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और पहले से मौजूद प्रोग्राम को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं क्रिएशन और एडिट में आ जाती हैं। This process is performed by using text editor like Notepad and WordPad etc. कि ये जितने भी सी प्रोग्राम के हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, कि ये क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, राइट करना, ये सारे काम नोटपैड और वर्डपैड में भी हो सकते हैं। अगर हम उसकी एक्सटेंशन को .c कर देते हैं या .cpp कर देते हैं, तो ये जो प्रोग्राम सेव होगा, इससे ये शो होगा कि ये किसका प्रोग्राम है, एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो मोस्ट कंपाइलर्स प्रोवाइड अ टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम्स। के बहुत सारे होते हैं कंपाइलर जो कि टेक्स्ट एडिटर भी आपको फराहम करते हैं, जहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हैं। तो आपके कोर्स में जो शामिल है वो टर्बो सी प्लस प्लस शामिल है। ये भी एक कंपाइलर है। कौन सा कंपाइलर? जिसमें आप सी लैंग्वेज लिखते हो। दूसरा स्टेप हमारे पास है सेविंग अ सी प्रोग्राम, कि जब आपने प्रोग्राम को सेव करना है, यानी कि उससे पहले आपने राइट किया, मॉडिफाई किया, जो भी चेंजेस उसमें किए, नया एक प्रोग्राम बनाया, अब उसका काम क्या है? सेव करना। तो सेव क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज़ नोन एज सेविंग। आपको पता है कि जो भी हम चीज़ सेव करते हैं, वो ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट फाइल है, कोई भी फाइल है, कोई भी प्रोग्राम है, हम एक डिस्क पर स्टोर करते हैं। और डिस्क क्या है? जैसे कि हार्ड डिस्क है, ये क्या है? परमानेंट मेमोरी होती है, जहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो परमानेंट तौर पर मौजूद रहता है। अ प्रोग्राम शुड बी सेव्ड ऑन डिस्क टू बी यूज रिपीटेडली। अब डिस्क पर हम क्यों करते हैं सेव? ताकि हम उस प्रोग्राम को बार बार क्या कर सकें? यूज़ भी कर सकें। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा इस्तेमाल किया उसके बाद हम इस्तेमाल ना करें, ऐसा नहीं होता। तो हार्ड डिस्क पर सेव करने का मकसद यही है कि हम, अगर हमें दोबारा भी वो प्रोग्राम चलाना है तो हम चला सकें। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है .c होती है, पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि .cp होती है या .cpp होती है। ये डिपेंड करता है कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं। ये अगर .c या .cpp करते हैं तो ये फ़ीचर्स में डिफरेंस हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, कि हमने पहले स्टेप में क्रिएट कर दिया, दूसरे में सेव कर लिया, अब करते हैं कंपाइल करना। कंपाइल का मतलब ये होता है कि चेक करना कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं आ गया, क्या इसमें कोई गलतियां तो नहीं आ गई। जो गलतियां आई हैं उसको हाईलाइट करें, और ताकि हाईलाइट क्यों करें? ताकि हम उसको फिर रिमूव करें, दोबारा उसको कंपाइल करें और चेक करें। तो कंपाइलिंग क्या है? यहाँ से इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम। अब सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? कि जो आप कोड लिखते हैं उस वक्त वो क्या है? सोर्स प्रोग्राम है। उसको चलाने के लिए, यानी कि कोडिंग तो डायरेक्टली तो लाजिम बात है नहीं चलेगी, उसको चलाने के लिए हमें उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे ही सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है, तब जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। तो कंपाइलिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोर्स प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। उसको हम कंपाइलिंग कहते हैं। द प्रोग्राम सेव्ड विद .c एक्सटेंशन, जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? .c एक्सटेंशन होती है। कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज,
जिसमें सी की लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज होते हैं जिसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूट बाई कंपाइलर डायरेक्टली। सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर के ज़रिए से डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक हम उसको ऑब्जेक्ट फाइल में तब्दील नहीं कर लेते। अ कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। वही बात आ गई कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं और इसको हम एक सेपरेट, एक अलग फाइल के तौर पर, यानी कि कौन सी अलग फाइल, ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे इसकी एक्सटेंशन होगी। याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन है वो डॉट ओबीजे होगी, और जो आपने सोर्स प्रोग्राम लिखा है इसी लैंग्वेज उसकी क्या होगी, या तो डॉट सी होगी या डॉट सीपीपी होगी। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। दी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव विद डॉट ओबीजे एक्सटेंशन। ये आगे आ भी गया कि इसकी जो हम ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट ओबीजे एक्सटेंशन होगी। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एंड एनी सिंटैक्स एरर। यहाँ एंड नहीं है, यहाँ एनी है, सिंटैक्स एरर। कि सोर्स प्रोग्राम तब तक कंपाइल नहीं होगा जब तक उसमें कोई सिंटैक्स एरर होता है, यानी कि जो हमने सी लैंग्वेज के मुताबिक जो अल्फाज थे, जो सेंटेंसेस होने होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, वो गलत अगर इस्तेमाल किए उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो जितने तक हमने सी कोडिंग ठीक नहीं की, कोई सिंटैक्स एरर है तो वो कंपाइल नहीं करेगा। द कंपाइलर जनरेट्स एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ एरर। कंपाइलर का फिर काम क्या होगा कि वो एरर मैसेज आपको शो करवा देगा कि एरर की वजह क्या थी। नीचे लिस्ट आ जाती है जहाँ से हमें पता चल जाता है कि उसकी वजह क्या थी, गलतियाँ क्यों आई हैं, कहाँ पर आई हैं, जो कि हमें बाद में ठीक करने के लिए आसान हो सकते हैं। ऑल एरर्स मस्ट बी रिमूव टू सक्सेसफुली कंपाइल आ सोर्स प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए तो आपको सारे के सारे एरर्स जो हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं। हत्ता कि आपने पढ़ा होगा कि हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो कहाँ तक एंड होती है, एक सेमी कॉलन पे एंड होती है। अगर आप सेमी कॉलन भी मिस कर देते हैं तो वो भी प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो इसको भी आपको ठीक करके ठीक जगह पर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिंकिंग का सी प्रोग्राम। लिंकिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ताल्लुक़ पैदा करना, एक दूसरे से लिंक प्रोड्यूस करना। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ नाउन एज लिंकिंग। कि लाइब्रेरी फाइल्स को हम अटैच करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, इसको क्या कहते हैं, लिंकिंग कहते हैं। यूज टू अकम्प्लिश डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट। अब क्यों हम लाइब्रेरी फाइल क्यों अटैच करते हैं, उस वक्त तक हमारे पास इनपुट और आउटपुट वाला काम नहीं होगा जब तक हम लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड नहीं करते। तो लिहाजा इनपुट और आउटपुट लाजिम बात है। हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका मकसद क्या होता है कि यूज़र उसको इनपुट दे और आउटपुट आए। तो लिहाजा इनपुट और आउटपुट तभी आएगी जब हम इसमें लाइब्रेरी फाइल जो है वो ऐड करेंगे। ये नेक्स्ट हम देखेंगे भी सही कि कौन कौन सी लाइब्रेरी फाइल्स कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करती हैं। लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक होना ज़रूरी है विद दी ऑब्जेक्ट फाइल। किसके साथ, ऑब्जेक्ट फाइल। हमने पीछे क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट सोर्स प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट फाइल में। अब ऑब्जेक्ट फाइल का काम तब होगा जब हम उसको लिंक करेंगे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद लाइब्रेरी फाइल इज नाउन एज लिंकर। उसको क्या कहेंगे, यानी कि सिंपल इज़ दैट कि जो लिंक बनाता है उसको लिंकर कहेंगे। और ये सी कंपाइलर का ऑलरेडी पार्ट होता है, हमें दोबारा से, हमें अलग से कोई कंपोनेंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। नंबर 4 वही चल रहा है। द लिंकर जनरेट्स एरर मैसेज इफ़ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर तो मिसाल के तौर पर इनपुट वाला काम आप कर रहे हैं और ऊपर आपने लाइब्रेरी फाइल्स ऐड नहीं की तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एक एरर मैसेज आ जाएगा, प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe। जब सारा काम ठीक हो जाता है, यानी कि सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, ऑब्जेक्ट फाइल को हमने लिंक भी कर दिया लाइब्रेरी फाइल के साथ,
फिर एक फ़ाइल और बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, .exe। इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक्जी फाइल जिसको हम कहते हैं। इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज़ सक्सेसफुल, कि अगर आपका लिंकिंग का प्रोसेस सही हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, तो .exe की एक्सटेंशन की एक फ़ाइल बन जाती है जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है। दिस फाइल इज़ नाउन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। और जो एग्जी फाइल होती है ये कंप्यूटर से फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लोडिंग का सी प्रोग्राम, कि हम सी प्रोग्राम को लोडिंग कैसे करते हैं, उसको लोड कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको उसको मेन मेमोरी में, यानी कि जिसको हम रैम कहते हैं, उसमें आना पड़ता है, तब जाके वो सॉफ्टवेयर जो है एग्जीक्यूट होता है। तो इसका भी यही हिसाब है। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी, कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बननी है आपकी उसको मेमोरी में लेकर आना, ये क्या कहलाता है, लोडिंग कहलाता है। अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज़ नाउन एज लोडर, यानी कि जो प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है वो क्या कहलाता है, लोडर कहलाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सी लैंग्वेज का नहीं बल्कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। ये पुरानी बात है, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कोई भी प्रोग्राम अगर चलता है तो उसका मेमोरी में आना लाजमी है, तभी वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। नंबर 6 पर है, लास्ट जो है होता है हमारे पास फाइनली एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। फिर हम चलाते हैं प्रोग्राम को, रन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जी फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कह सकते हैं, जब उसको हम रन करते हैं वो क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। द C++ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। C++ प्रोग्राम, यहाँ इस छोटी सी लाइन में पूरा निचोड़ निकला हुआ है जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं, कि C++ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कब होता है, जब हम कंपाइल करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, यहाँ हमने शुरू वाले स्टेप में पढ़ा, एंड लिंकिंग, और फिर लिंक भी हो जाए सक्सेसफुली। तो ये दोनों काम अगर हो जाएं, कंपाइलिंग का और लिंकिंग का, तो हमारा C++ प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूटेबल होता है। इन द लास्ट स्टेप द प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूटेड, यानी कि सबसे लास्ट स्टेप में हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, फिर वो कंप्यूटर से डायरेक्टली हम चला सकते हैं। ये पूरे जो हमने 6 स्टेप्स पढ़े हैं, इसमें डायग्राम के ज़रिए से दिखाया गया है कि हम शुरू में क्या करते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं, एडिट करते हैं, या नए सिरे से हम लिखते हैं। लिखने के बाद जो हम कंपाइलर यूज़ करते हैं वो हमारे सोर्स कोड को क्या करेगा, कंपाइल करेगा। अब कंपाइल करने के बाद हमारे पास 2 तरह की सिचुएशन आ सकती हैं, या तो एरर कोई नहीं है या तो एरर है। अगर तो सिंटैक्स एरर, क्वेश्चन मार्क, अगर सिंटैक्स एरर है, वाकई है, मतलब यस की तरफ निशानदेही है कि एरर आ गया है, तो वो दोबारा कहाँ जाएगा, ऊपर, ये यानी कि सोर्स कोड में जाएगा, सोर्स कोड को चेक करेगा। अगर तो एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि लिंक की तरफ आ जाएगा। तो ये जो लाइब्रेरी फाइल्स अटैच करते हैं लिंकर के साथ, ठीक है। तो जैसे ही लिंक भी सक्सेसफुल हो गया, फिर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। ऑब्जेक्ट फाइल मज़ीद एरर चेक करती है, यानी कि कौन से एरर, अब यहाँ पर सोर्स कोड तो ख़त्म हो गया, अब एरर कौन से हो सकते हैं, आपने शायद पढ़ा हो या आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी सही, कि एक होता है लॉजिकल एरर होता है, ठीक है, एक सिंटैक्स एरर होता है। तो लॉजिकल एरर यहाँ पर यानी कि जब हमने इनपुट दी और इनपुट के तौर पर हमारा जो रिज़ल्ट है गलत है, यानी कि कोई लॉजिकल एरर है, तो फिर हम दोबारा सोर्स की तरफ जाते हैं। अगर तो कोई लॉजिकल एरर नहीं है तो फिर हमारी आउटपुट ठीक तरह से आ जाएगी और ये फाइनली हमारी आउटपुट होती है और हम इसको देख सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, इस वीडियो को एक दफ़ा फिर देखें, और कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।